तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने साथ इसे शेयर करें ताकि आप भी देखें और आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों ये आपके लिए बायोलॉजी की क्लास होने वाली है और इसमें दोस्तों हम आपके लिए पूरे 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि कोशिका की खोज किसने करी। तो दोस्तों कोशिका की खोज आपको बताना है किसने करी है। न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने या फिर मेंडल ने। तो दोस्तों कोशिका की जो खोज की गई है दोस्तों वह आपकी रॉबर्ट हुक ने की गई है। वहीं दोस्तों अगर हम मेंडल की बात कर रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो आनुवंशिकी के सिद्धांत दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। डार्विन और न्यूटन न्यूटन ने दोस्तों गति के नियमों को दिया था और न्यूटन ने ही दोस्तों जो फल जो गिरा था दोस्तों ऊपर से, जिससे ग्रेविटी का इन्वेंशन हुआ था, वह भी दोस्तों इन्होंने ही किया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है ऊतक, कोशिका, अंग या फिर अंग तंत्र। तो दोस्तों इन चार ऑप्शंस में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपकी कोशिका है। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों आपके सामने है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, आरएनए के कारण या फिर डीएनए के कारण। तो दोस्तों रक्त का जो लाल रंग है वह आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों रक्त का जो तरल भाग होता है दोस्तों उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने है कि पाचन क्रिया कहाँ से शुरुआत होती है। तो दोस्तों पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है ये आपको बताना है। पेट से, मुंह से, आंत से या फिर यकृत से। तो दोस्तों पाचन क्रिया की जो शुरुआत है दोस्तों वह आपके मुंह से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों पेट में जो अम्ल पाया जाता है वह HCl पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो दोस्तों श्वसन के लिए जो आवश्यक गैस है वह आपकी ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन किस अंगों में होता है। तो दोस्तों श्वसन भी आपको बताना किस अंग में होता है दोस्तों, वह आपका फेफड़ों में होता है और मछलियों में गिल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या फिर रेनिन। तो दोस्तों लार में जो एंजाइम पाया जाता है दोस्तों वह आपका पाया जाता है एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो दोस्तों रक्त को कौन शुद्ध करता है। फेफड़े, गुर्दे, हृदय या फिर पेट। तो दोस्तों रक्त को शुद्ध करने का काम है वो गुर्दा करता है, जिसे किडनी आप बोलते हो। तो दोस्तों किडनी का ही काम है रक्त को शुद्ध करना। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मानव का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो दोस्तों मानव का हृदय आपको बताना है कितने कक्षीय होता है। 2 का, 3 का, 4 का या फिर 5 का। तो दोस्तों मानव का हृदय जो है वह आपका 4 कक्षीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि रक्त जमाने में कौन सा सहायक होता है। प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों रक्त को जमाने में जो सहायक होता है वह आपका प्लेटलेट्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। क्या है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी का कार्य आपको
तो WBC का जो कार्य है दोस्तों, ऑक्सीजन ले जाना, रोगों से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना या फिर ऊर्जा प्रदान करना। तो दोस्तों WBC का कार्य रोगों से लड़ना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल क्या है? 60 दिन का, 90 दिन का, 110 दिन का या 120 दिन का? तो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल है वह आपका 120 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है? श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, बाष्पोत्सर्जन है या फिर अंकुरण है? तो दोस्तों पौधे जो भोजन बनाते हैं वह आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो है आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है पौधों से, और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, उसे वो पौधे लेते हैं। पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों पौधों में जो हरा रंग है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल या फिर प्रोटोप्लाज्म? तो दोस्तों पौधों में जल का जो परिवहन है वो जाइलम द्वारा होता है। वहीं दोस्तों अगर हम भोजन की बात करें, किसकी? भोजन की, तो वो है होता है आपका फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। पौधे किस गैस को श्वसन में उपयोग करते हैं? तो दोस्तों यह भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन भी। पौधे किस गैस को श्वसन में उपयोग करते हैं? तो दोस्तों वह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया किससे फैलता है? वायरस से, जीवाणु से, मच्छर से या फिर फफूंद से? तो दोस्तों मलेरिया जो फैलता है वह आपका फैलता है मच्छर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, टीबी जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों टीबी जो है प्रभावित करती है आपकी फेफड़े को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों आपके सामने कि एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया से होता है एड्स, वायरस से, फफूंद से या फिर प्रोटोजोआ से? तो दोस्तों एड्स का जो कारण है दोस्तों आपका वायरस होता है, और उस वायरस का क्या नाम है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके कारण दोस्तों आपके एड्स होता है। डेंगू मच्छर डेंगू किस मच्छर से फैलता है? एनाफिलिस से, क्यूलेक्स से, एडिस से या फिर टाइगर मच्छर से? तो दोस्तों डेंगू जो फैलता है वह आपका एडिस मच्छर से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों आपके सामने है कि कुष्ठ रोग का जीवाणु कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, साल्मोनेला या फिर स्टेफिलोकोकस? तो दोस्तों कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है वह आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आ गए हम, रतौंधी किस विटामिन से होती है? तो दोस्तों रतौंधी जो होती है दोस्तों वह विटामिन ए की कमी से होती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों स्कर्वी जो रोग है वह विटामिन सी की कमी से होता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिकेटस किस रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों रिकेटस जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन, तो दोस्तों जो हड्डियों को मजबूत करता है वह कौन सा विटामिन है? A, D, E, K?
तो दोस्तों हड्डियों को जो मजबूत करता है वह आपका विटामिन डी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि खून का थक्का जमाने वाला विटामिन है। तो दोस्तों खून का थक्का जो जमाता है वह कौन सा विटामिन है? वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन क्वेश्चन नंबर 31 में कि वंशानुगत के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों जेनेटिक्स जो दोस्तों जनक कहा जाता है आनुवंशिकी के, तो दोस्तों वह कहा जाता है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल के। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों आपके सामने है कि डार्विन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों डार्विन का सिद्धांत जो संबंधित है दोस्तों आपका विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है कि डीएनए की संरचना बताने वाले वैज्ञानिक। तो दोस्तों जिन्होंने डीएनए की संरचना को बताया था वह कौन से वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों वह थे आपके वॉटसन एंड क्रिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्र हैं वो 46 होते हैं। अगर जोड़े की बात करें तो दोस्तों 23 जोड़े होते हैं। अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 46 होते हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लिंग निर्धारण पर आधारित है। तो दोस्तों लिंग निर्धारण किस पर आधारित है? एक्स और वाई गुणसूत्र पर, आरएनए पर, हेमोग्लोबिन पर या फिर क्लोरोफिल पर? तो दोस्तों लिंग निर्धारण में जो इम्पोर्टेंट होता है, जो आधारित होता है जिस पर दोस्तों, वह आपका होता है एक्स और वाई गुणसूत्र पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन एंजाइम किस प्रकार के अणु होते हैं? तो दोस्तों पाचन एंजाइम आपको बताना है किस प्रकार के अणु होते हैं, वसा के, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के या फिर विटामिन के। तो दोस्तों पाचन एंजाइम जो है वह गुण है आपका प्रोटीन का। किसका गुण है दोस्तों? प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि मनुष्य में इंसुलिन कौन सा अंग होता है? तो दोस्तों मनुष्य में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो बनाता है वह बनाता है आपका अग्नाशय। तो अग्नाशय ही दोस्तों आपका इंसुलिन बनाया जाता है। तो दोस्तों मधुमेह जिन्हें डायबिटीज हो जाती है उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य का जो सामान्य ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वह आपका 80 टू 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ना तो 80 से कम और ना ही 120 से ज़्यादा। यह आपका लिमिटेड, ठीक है, स्टेमिना होता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 में, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, थायराइड या लसिका? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है दोस्तों? वह हो जाएगी आपकी यकृत। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा अंग आपको बताना कौन सा है? हृदय, त्वचा, यकृत या फिर मस्तिष्क? तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है वह त्वचा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 में, मस्तिष्क का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का जो अध्ययन है वह किया जाता है न्यूरोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों वह आपका त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 में, मस्तिष्क का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का जो अध्ययन है वह आपको बताना किस में होता है? बॉटनी में होता है, जूलॉजी में होता है, न्यूरोलॉजी में होता है या फिर फिजियोलॉजी में? तो दोस्तों मस्तिष्क का जो अध्ययन है दोस्तों वह होता है आपका न्यूरोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तभी तो कहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, अगर माइंड में और कोई भी दिक्कत है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों आपके सामने है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान क्या होता है? 5.5, 6.8, 7.4 या फिर 8.2। तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान जो होता है वो 7.2 होता है। और रक्त दोस्तों क्षारीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है आपका रक्त। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 में, गुर्दे की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों गुर्दे की इकाई को क्या बोला जाता है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एक्सॉन या फिर एल्बुमेन। तो दोस्तों गुर्दे की इकाई को जो बोला जाता है दोस्तों वह आपका नेफ्रॉन बोला जाता है। वहीं दोस्तों अगर कोशिका की इकाई बोला जाता है तो दोस्तों कोशिका की इकाई को न्यूरॉन्स बोलते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीलिया किस अंग से संबंधित होता है? तो पीलिया जो रोग होता है वह किस अंग से संबंधित होता है? किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को, यकृत को, मस्तिष्क को? तो दोस्तों इन चार ऑप्शंस में जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पीलिया जब रोग हो जाता है तो उससे दोस्तों यकृत प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? दोस्तों सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वह कौन सा होता है? ए, ए बी, ओ या ओ बी प्लस? तो दोस्तों सार्वभौमिक रक्तदाता जो होता है दोस्तों वह ओ होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ओ सर्वदाता बोला जाता है दोस्तों ओ को। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सार्वभौमिक ग्राही तो दोस्तों जो सबसे ग्रहण कर सके वह कौन सा रक्त समूह है? तो दोस्तों वह है आपका ए बी पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 में, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ह्यूमरस, टीबिया या फिर अल्ना। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन, थायमिन, नाइसिन या साइनोकोबालामिन। तो दोस्तों विटामिन बी वन को जो बोला जाता है दोस्तों वह बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है दोस्तों? थायमिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी वन को थायमिन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों आपके सामने है कि विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्कर्वी, बेरी या फिर रिकेटस। तो दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वह होता है आपका एनीमिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क या फिर त्वचा? तो दोस्तों चारों ऑप्शंस में जो आपका राइट आंसर आपको कमेंट करना कौन सा हो जाएगा कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों, यकृत है, अग्नाशय है, मस्तिष्क है या फिर त्वचा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें दोस्तों, एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो कृपया हमें मोटिवेट करें, हमें सपोर्ट करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।